वन माय नेम इज़ वंदना शर्मा और आप मेरे साथ हैं बॉन्ड विद केमिस्ट्री पर। आज का वीडियो लेक्चर बहुत स्पेशल है क्योंकि आज से हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज हम बहुत बेसिक चीज़ें पढ़ेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ रहे हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, राइट? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने हैं कार्बन और हाइड्रोजन से, या फिर कार्बन जब इसके अलावा वो ऑक्सीजन या नाइट्रोजन या किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ भी बॉन्ड कर सकता है अलोंग विद हाइड्रोजन। अब ये जो कंपाउंड्स हैं ये सभी कंपाउंड कोवलेंटली बॉन्डेड है, ठीक है? तो ये कोवलेंटली बॉन्डेड का मतलब क्या है कि कार्बन ने अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर किया है। 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करने का मतलब है कि जब उसने बॉन्ड बनाए तो यहाँ पर ये देखो, कार्बन में हमें मालूम है कि इसके लास्ट शेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन हम कार्बन के बाहर ये रख लिए हमने 4 इलेक्ट्रॉन। इसको 4 और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है स्टेबल होने के लिए। तो ये क्या करता है, वो 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन से या किसी और एटम के साथ शेयरिंग से कंप्लीट करता है। अब ये तो जैसे ये 4 हाइड्रोजन है, यहाँ पर इनके ये इलेक्ट्रॉन, ये भी अपने इलेक्ट्रॉन कार्बन को दे रहे हैं, या भी क्या कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर कर रहे हैं। ध्यान हमें ये रखना है, कार्बन कभी भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज नहीं करता है, क्योंकि अगर उसने 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया तो उसके पास रह जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और ये जो प्रोसेस है एक साथ 4 इलेक्ट्रॉन को लूज करने का, वो एक एनर्जेटिकली अनफेवरेबल प्रोसेस होता है। अब मान लो उसने 4 इलेक्ट्रॉन लिए, वो 4 इलेक्ट्रॉन लेकर भी तो आयनिक बॉन्ड बना सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो 4 इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो इसके पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? इसके पास हो जाएंगे 6 + 4 10 इलेक्ट्रॉन। और आपने पढ़ा होगा कि जो 10 इलेक्ट्रॉन के ऊपर अब कार्बन के अगर एटॉमिक नंबर 6 है तो मतलब उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं। तो 6 पॉजिटिव चार्ज 6 प्रोटॉन का 10 इलेक्ट्रॉन के नेगेटिव चार्ज हो, जो कि काफी ज्यादा है, उसको वो हैंडल नहीं कर पाएगा। इसलिए ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन देगा ना ही 4 इलेक्ट्रॉन लेगा। वो इससे बेटर क्या करेगा, एक ऐसा रास्ता चुनेगा जिसमें कि उसे कोई नुकसान ना हो, ना तो कुछ देना है ना लेना है, उसे सिर्फ शेयर करना है। तो अभी क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो शेयर करता है। जैसे अभी मैंने यहाँ पर मीथेन का स्ट्रक्चर दिखाया है। ओके, इस स्ट्रक्चर में कार्बन 4 हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है और किस तरह का स्ट्रक्चर बना रहा है, एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना रहा है। ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। हमें मालूम है कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, यानी ये 4 बॉन्ड बनाता है बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर ये जो बॉन्ड है ये कितना होता है, 109 डिग्री और 28। सिंगल बॉन्डेड जब है तो आपके पास यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या है, कार्बन की sp3 है। और अगर sp3 है तो बॉन्ड एंगल आपका 109 डिग्री 0.28 मिनट्स के बराबर है। ये तो आपने किया था। अब आप देख सकते हैं यहाँ बोर्ड के ऊपर मैंने कुछ क्लासिफिकेशन लिखी है। ये क्लासिफिकेशन क्या है कि जो आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब बेसिकली कार्बन एंड हाइड्रोजन के कंपाउंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके अलावा कार्बन किस किस के साथ बॉन्ड कर सकता है, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, या फिर फॉस्फोरस भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, या कोई हैलोजन एटम भी हो सकता है। ये सब भी मिलकर के आपको क्या देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही देंगे। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास कितनी तरह के हैं? देखो, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं एसाइक्लिक या फिर ओपन चेन कंपाउंड, या फिर साइक्लिक या क्लोज्ड कंपाउंड। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास है एसाइक्लिक या ओपन चेन कंपाउंड। एसाइक्लिक ओपन चेन मतलब जब आपके पास कार्बन की या तो लॉन्ग चेन्स हैं या फिर ब्रांच्ड चेन है। जो ओपन चेन है उन्हीं को ही हम किसमें लेते हैं, एसाइक्लिक स्ट्रक्चर्स लेते हैं। वो सभी कैसे हाइड्रोकार्बन हुए, एसाइक्लिक, जो ओपन है। मैंने ये कंपाउंड बनाया, इस कंपाउंड में आपके पास 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन का मतलब है ये प्रोप है, राइट? कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये प्रोपेन है। ओके, 1 2 3 सेकेंड पोजीशन पर एक कार्बन
और अटैच है। सेकंड पोजीशन पर एक कार्बन अटैच है, एक कार्बन मतलब मिथाइल है, तो हमने लिखा 2 मिथाइल प्रोपेन। या तो ऐसा कंपाउंड या फिर ये नॉर्मल कंपाउंड, यानी कि वो सभी कंपाउंड जिसमें सिर्फ हमारे पास लॉन्ग चेन बनती हैं, वो सभी कंपाउंड्स क्या है आपके पास एसाइक्लिक कंपाउंड्स हैं, एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। यहां तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। इन एसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स के अलावा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैसे हो सकते हैं, साइक्लिक भी हो सकते हैं। सेकंड है आपके पास साइक्लिक या फिर क्लोज्ड मॉलिक्यूल्स। ये जो साइक्लिक या क्लोज्ड मॉलिक्यूल हैं, ये आपके पास दो तरह के होते हैं, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक का एग्जांपल हम क्या लेंगे, देखो होमो का मतलब होता है सेम, ऐसे कंपाउंड जिसमें सेम एटम यानी कि फॉर एग्जांपल कार्बन ही आपस में अटैच है। यू कैन सी दिस ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में यहां पर भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, ऑल आर कार्बन्स। तो हमने इसको कार्बोसाइक्लिक बोला। ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है जहां कार्बन टू कार्बन एंड से जुड़े हुए हैं, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। और इसमें देखो सेम टाइप ऑफ एटम है, मैंने यहां पर कोई भी अलग एटम नहीं लगाया है, तो हम इसे क्या कहेंगे, होमोसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स। तो इसका नाम क्या लिखेंगे हम, ये साइक्लिक है तो ये है साइक्लो। अब देखो ये कितने कार्बन एटम्स हैं, 3, तो ये बन गया साइक्लोप्रोपेन, ये बन गया साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, इसी तरह से मेरे पास और भी हो सकता है, एक और कंपाउंड आई कैन टेक लाइक दिस। ये 4 कार्बन है, देखो जितने भी आपको ये कॉर्नर नजर आ रहे हैं ये सभी क्या है, ये सब कार्बन ही है। और ये चारों कार्बन मिलकर के आपको क्या ये क्या है, ये हो गया ब्यूटेन या फिर साइक्लोब्यूट, और इसे हम क्या कहेंगे, साइक्लोब्यूटेन। तो ये 2 एग्जाम्पल तो हो गए हमारे पास होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक कंपाउंड्स के। ध्यान रखना है यहाँ पर आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, ये कॉर्नर का मतलब होता है कार्बन। और देखो एवरी कार्बन शुड हैव 4 बॉन्ड्स, हमें इस चीज का ही ध्यान रखना है। अगर यहाँ कार्बन है तो ऑलरेडी इसके पास 2 बॉन्ड है, 1 और 2, ये 2 बॉन्ड है, और 2 हाइड्रोजन हमने और लगा दी तो कार्बन के हो गए 4 बॉन्ड। इसी तरह से यहाँ पे आप या तो इसको सिंपल लिख सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो राइट हियर कार्बन 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 एंड देन पुट 2 हाइड्रोजन विद ईच कार्बन एटम। ये एग्जांपल तो हो गया होमोसाइक्लिक का। चलो दिस इज ऑल्सो वेरी सिंपल। इन होमोसाइक्लिक कार्बन कंपाउंड्स में आपके पास या तो ये तो मैंने एक इसका टाइप बनाया जिसे हम क्या कह रहे हैं, ये एलिसाइक्लिक कार्बन्स हैं। ये क्या है, एलिसाइक्लिक कार्बन्स हैं। यानी कि एलिसाइक्लिक वो हैं जो साइक्लिक हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से मिलती है। अभी एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन क्या है, कुछ भी नहीं, ये एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन यही है, ये सिंपल हाइड्रोकार्बन जिनके साथ इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर ये साइक्लिक है, यहां पर ये साइक्लिक है, यहां पर देखो ये ब्यूटेन है, राइट, ये ब्यूटेन है, इसमें 4 कार्बन है। आप यहां देखिए इसमें भी आपके पास 4 ही कार्बन है, 4 कॉर्नर है मतलब इसके पास 4 कार्बन है। चारों कार्बन के पास कितनी हाइड्रोजन है, यहां पर है, ठीक है, यहां पर है 8 हाइड्रोजन, लेकिन यहां कितनी हाइड्रोजन है, 10। फर्क सिर्फ इतना है कि यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम हो गए हैं एज कंपेयर टू दिस एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। तो ये वो हाइड्रोकार्बन्स, ये वो हाइड्रोकार्बन्स जो साइक्लिक हैं और उनकी प्रॉपर्टी एलिफेटिक के साथ मिलती जुलती हैं। ये टाइप्स हैं होमोसाइक्लिक के। तो होमोसाइक्लिक का पहला टाइप हमने डिस्कस किया, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स। और क्या हो सकता है, होमोसाइक्लिक एरोमेटिक भी हो सकते हैं, होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक एरोमेटिक भी हो सकते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड कौन से, वो कंपाउंड जो जिसमें एक खास तरह की खुशबू होती है। लेकिन क्या हुआ, विद टाइम हमने ऐसे कंपाउंड को डिस्कवर कर लिया जिनकी स्मेल बहुत अनप्लीजेंट है। ये इनको नाम दिया गया था एरोमेटिक क्योंकि इनकी प्लीजेंट स्मेल होती थी। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनकी जो स्मेल है वो प्लीजेंट नहीं है, बड़ी अनप्लीजेंट स्मेल। तो अब इस वर्ड का उतना सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन
ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है इसके लिए हम बाद में पढ़ेंगे कि हम कौन से कंपाउंड को एरोमेटिक कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड्स वो हैं जो हकल रूल को भी ओबे करते हैं। वी विल स्टडी अबाउट इट लेटर। लेकिन अभी एरोमेटिक कंपाउंड्स हमारे पास दो तरह के हो सकते हैं, राइट? हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लोज्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कितनी तरह के थे? होमोसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। अभी हम पढ़ रहे हैं होमोसाइक्लिक का दूसरा पॉइंट, दूसरा टाइप। तो ये जो एरोमेटिक कंपाउंड है, ये जो हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इस एरोमेटिक कंपाउंड्स में आपके पास क्या हो सकता है? या तो इसमें बेंजीन वाले कंपाउंड हो सकते हैं या नॉन बेंजीन वाले कंपाउंड हो सकते हैं। या तो बेंजीन या फिर नॉन बेंजीन, जिसको हम बोलेंगे बेंजीनॉइड कंपाउंड या फिर नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड। ओके, बेंजीनॉइड कंपाउंड कौन से हैं? जिसमें बेंजीन रिंग है, ये भी कार्बोसाइक्लिक ही तो है, इसमें भी तो आपके पास कार्बन कार्बन है, लेकिन ये स्पेशल टाइप ऑफ कंपाउंड है। स्पेशल, आप ये कहेंगे ये अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स हैं। ये अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड्स हैं, है ना? तो अनसेचुरेशन तो है। अनसेचुरेशन का मतलब क्या होता है? अनसेचुरेशन का मतलब होता है जहां पर मल्टीपल बॉन्ड आते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड आते हैं, उसको हम अनसेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। जहां सिर्फ सिंगल बॉन्ड है वहां हम उसे सेचुरेटेड कंपाउंड बोलते हैं। फाइन। तो ये अनसेचुरेटेड कंपाउंड है और ये मैंने बना दी बेंजीन रिंग। इस बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग अगेन एरोमेटिक कंपाउंड है, साइक्लिक है, राइट? ये साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये एरोमेटिक है, ये अनसेचुरेटेड है। एक और एग्जांपल लिखते हैं। अगर बेंजीन के ऊपर हमारे पास कोई ग्रुप लगा हो, कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हो, जैसे OH लगाया, तो ये फिनोल है। ये सभी कंपाउंड कैसे हैं? ये सभी कंपाउंड होमोसाइक्लिक कंपाउंड ही है। ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड ही है। दे आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ कार्बन, सेम काइंड ऑफ एटम अटैच्ड इन अ साइक्लिक फॉर्म। और साथ में क्या है? अनसेचुरेशन है, वहां पर डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इसके अलावा ये एरोमेटिक कंपाउंड जरूरी नहीं है कि सिर्फ बेंजीन वाले कंपाउंड ही एरोमेटिक होते हैं, नहीं। बेंजीन वाले कंपाउंड ही एरोमेटिक नहीं होते हैं। कुछ नॉन बेंजीनॉइड कंपाउंड भी एरोमेटिक होते हैं। कौन से कंपाउंड? नॉन बेंजीनॉइड, मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या है? एरोमेटिक है। जैसे ये देखो, ये ट्राइंगल का मतलब साइक्लोप्रोपेन। अभी मैं यहां पर ये मैंने लगाया और यहां लगा दिया पॉजिटिव चार्ज। देखो, ये कंपाउंड एरोमेटिक है क्योंकि ये भी हकल रूल को ओबे करता है। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। इस कंपाउंड को हम, ये कंपाउंड किसका टाइप आ गया? नॉन बेंजोनॉइड का। ये कैसा केटायन है? साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन। ये क्या हुआ? 3 कार्बन का मतलब है, देखो सबसे पहले तो साइकिल, तो साइकिल के लिए हम लिखेंगे साइक्लो। 3 कार्बन का मतलब प्रोप, डबल बॉन्ड का मतलब इन और आइन और केटायन। ये कैसा कंपाउंड, ये कैसा केटायन है? दिस इज नॉन बेंजीनॉइड लेकिन है एरोमेटिक। तो हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास होमोसाइक्लिक कंपाउंड भी 2 तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड फर्दर कितनी तरह के एरोमेटिक क्या है? एरोमेटिक है स्पेशल अनसेचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड, जो कि एरोमेटिक है, जो हकल रूल को ओबे करते हैं, एरोमेटिक है। और ये एरोमेटिक कंपाउंड फर्दर कितनी तरह के हैं? बेंजोनॉइड एंड नॉन बेंजोनॉइड कंपाउंड। ओके, लेट्स हैव अ रिकैप ऑफ दिस। हमने कहा कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम कार्बन हाइड्रोकार्बन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, या कार्बन जब हाइड्रोजन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है इन सभी कंपाउंड्स में। इसके अलावा वो ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन या ऐसे दूसरे एटम्स के साथ भी कोवलेंटली बॉन्डेड हो सकता है। इन सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्लासिफाई कर देते हैं। तो जब इन्हें हम क्लासिफाई करते हैं तो ये 2 तरह के हैं, एलिसाइक्लिक एंड साइक्लिक। एलिसाइक्लिक वो जो लॉन्ग चेन है, जो एक लॉन्ग चेन कंपाउंड है, या फिर वो ब्रांच्ड हैं, साइकिल की तरह
आपस में जुड़े हुए नहीं है, सिंपल कंपाउंड है, जिन्हें हम एलिफेटिक भी कहते हैं। नॉर्मल कंपाउंड जैसे एल्केन, जैसे एल्कीन, जैसे एल्काइन, ये सभी कैसे कंपाउंड हैं? ये एग्जाम्पल हैं आपके एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। इसके अलावा हमने कहा कि वो साइक्लिक हो सकते हैं। तो साइक्लिक कितनी तरह के हो सकते हैं? देखो, साइक्लिक दो तरह के हो सकते हैं, या तो होमोसाइक्लिक या फिर हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक मतलब ऐसे साइक्लिक स्ट्रक्चर जिसमें कार्बन ही जुड़ा हो एंड टू एंड, और इसलिए हमने इनको क्या बोल दिया? कार्बोसाइक्लिक, क्योंकि कार्बन ही तो एक साइकिल की फॉर्म में जुड़ा है आप एक दूसरे के साथ। तो ये हो गए होमोसाइक्लिक। ये होमोसाइक्लिक भी फर्दर दो तरह के हैं। एलिसाइक्लिक, जिसका एग्जांपल हमने यहां बनाया, जिसमें साइकिल्स बने हुए हैं, कार्बन कार्बन जुड़ा है। देखो, इनकी प्रॉपर्टी किससे मैच करती है? आपके हाइड्रोकार्बन से ही मैच करती है। इसके बाद हमने कहा कि एरोमेटिक भी हो सकते हैं, ऐसे कंपाउंड जो अनसैचुरेटेड है। ये भी अनसैचुरेटेड हो सकता है, ऐसा नहीं है कि अनसैचुरेटेड नहीं है। दीज कैन ऑल्सो बी अनसैचुरेटेड मतलब जिनमें मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो सकता है। यहाँ पर डबल बॉन्ड भी हो सकता है। देखो, एलिसाइक्लिक में ऐसा कंपाउंड भी तो हो सकता है। ये सभी कंपाउंड एलिसाइक्लिक के ही एग्जाम्पल है। ये सब कंपाउंड एलिसाइक्लिक के ही एग्जाम्पल है। लेकिन एरोमेटिक के केस में वो हकल रूल को ओबे करते हैं, और एरोमेटिक उनकी प्रॉपर्टीज नॉर्मल यानी कि एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन से अलग होती है। एरोमेटिक कंपाउंड्स आपके पास कितनी तरह के हो सकते हैं? बेंजीनॉइड या फिर नॉन बेंजीनॉइड। ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन है वो बेंजीनॉइड एरोमेटिक कंपाउंड है। ऐसे कंपाउंड जिसमें बेंजीन नहीं है लेकिन फिर भी एरोमेटिक है, जैसे ये वाला केटाइन है, साइक्लोप्रोपिनाइल केटाइन। अब ये हो गए एक सिंपल क्लासिफिकेशन ऑफ दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड, स्पेसिफिकली होमोसाइक्लिक। हेट्रोसाइक्लिक में क्या है? मैं यहां पर सिर्फ एग्जांपल बना रही हूं। हेट्रोसाइक्लिक वो जहां साइकिल तो बना है, राइट, जहां पर साइकिल तो बना है, लेकिन उसमें कोई हेट्रोसाइक्लिक कोई डिफरेंट एटम आपने ज्वाइन कर दिया, जैसे मैंने यहां पर O ज्वाइन कर दिया है ना। इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं, ये कंपाउंड क्या है? ये हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, क्योंकि इस साइकिल के अंदर, इस कार्बन के साइकिल के अंदर एक हेट्रो एटम आपने ऐड कर दिया है, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं? हेट्रोसाइक्लिक बोलते हैं। ध्यान रखो, ये क्या है? दिस ऑल आर कार्बन, तो ये CH2 ऐसे यहां पे ये सभी कार्बन ही हैं। तो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स का ये कुछ एग्जांपल हैं। और जैसे अभी ये कंपाउंड है, जैसे मैंने ये बनाया, ये वाला कंपाउंड है, ये क्या है? ऑक्सीरेन है। इसके ये तो एक सिंपल क्लासिफिकेशन है इन कंपाउंड्स की। इसके अलावा हमें क्या पता होना चाहिए? देखो, जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन चलती है तो उस ऑर्गेनिक रिएक्शन में दो चीजें होती हैं, एक सबस्ट्रेट और एक अटैकिंग रिएजेंट। कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट हम करने जा रहे हैं, कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट अबाउट ऑर्गेनिक रिएक्शंस। देखो, जब भी कोई ऑर्गेनिक रिएक्शन होगी तो आपके पास दो चीजें होगी, एक होगा आपका सबस्ट्रेट और एक होगा आपका अटैकिंग रिएजेंट। जो अटैक करेगा जिस मॉलिक्यूल पर, उस मॉलिक्यूल को हम क्या करेंगे? सबस्ट्रेट, यानी द मॉलिक्यूल ऑन विच योर अटैकिंग रिएजेंट will attack it and it will form some product. अब यहां पर आपको क्या मालूम होना चाहिए कि हमारे पास दो चीजें हैं, एक है इलेक्ट्रोफाइल और एक है हमारे पास न्यूक्लियोफाइल, राइट। इलेक्ट्रोफाइल को हम लिखते हैं E पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल को हम लिखते हैं Nu नेगेटिव से। ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब है जो इलेक्ट्रॉन लविंग है। फाइल मीन्स टू लव, इलेक्ट्रॉन लविंग, जिसके पास अपने आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, जिसके पास अपने आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, अपने पास उसके पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, या उसमें से आपने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ एग्जांपल लिखती हूँ, जैसे H पॉजिटिव, जैसे Cl पॉजिटिव, जैसे ये सभी क्या हैं? इसके अलावा ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं,
ये जो इलेक्ट्रोफाइल्स हैं ये हमारे पास न्यूट्रल भी हो सकते हैं, चार्ज्ड भी हो सकते हैं। जैसे अभी न्यूट्रल का एग्जांपल लिखना है। न्यूट्रल कौन है? जैसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर BF3। यहाँ पर क्या है, बेसिकली जो बोरॉन एटम है, वो बोरॉन एटम उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, राइट। उसके 6 इलेक्ट्रॉन्स क्यों है? देखो, बोरॉन के पास एटॉमिक नंबर है 5, ये है 1s2, 2s2 और 2p1, ठीक है। तो अब जब आप इसका कंपाउंड बनाते हैं ना, तो आपको याद होगा आप इसे ऐसे बनाते थे कि जो बोरॉन है, जब इसके साथ 3 फ्लोरीन एटम आ गए तो इसने के पास, ठीक है, 3 फ्लोरीन एटम ने भी तो इसको इलेक्ट्रॉन दिए हैं यहाँ पर, है ना। अभी भी इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है, इसका ऑक्टेट स्टिल कंप्लीट नहीं है। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और उन्हें हम क्या बोलते हैं? लुईस एसिड्स। तो जितने लुईस एसिड हैं वो सब इलेक्ट्रोफाइल हैं, क्योंकि वो उस साइड पे जाके अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा होगी। न्यूक्लियोफाइल क्या है? न्यूक्लियोफाइल वो जिनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज है या जिनके ऊपर कोई शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कोई शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, वो उस साइट को जाकर के अटैक करेंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी। न्यूक्लियोफाइल वहीं जाके अटैक करेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम होगी, क्योंकि उसके पास इलेक्ट्रॉन है, वो इलेक्ट्रॉन रिच है, उसकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को देने की, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो उन सभी स्पीशीज को हम क्या कह रहे हैं? न्यूक्लियोफाइल। और वो सारी स्पीशीज जिनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, उन सबको हम कह रहे हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो ये था स्टूडेंट आज इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के बारे में। हमने आज क्लासिफिकेशन के ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ा। आई होप आपके कुछ पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।